हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। थोड़ी सी लैब में प्रॉब्लम रही 2 दिन तक। आप मुझे बताइए, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? सबसे पहले इस बात को आप बताइए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी लैब में प्रॉब्लम रही, ऑडियो और वीडियो क्या बिल्कुल ठीक है या नहीं है, ये बात बताना सभी लोग मिलकर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत थोड़ी सी ऑडियो और वीडियो और वीडियो क्या बिल्कुल ठीक है ये बात या नहीं है, सब ये बात बताना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास करते हैं। एक और है, ऑडियो और वीडियो डबल वॉइस है या नहीं है, ये बात बताना सभी लोग मिलकर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास एक और है, एक और है, डबल वॉइस, डबल वॉइस ये बात या नहीं है, ये बात फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, एक और है, एक और है, एक और है, डबल वॉइस, डबल वॉइस ये बात या नहीं है, ये बात। क्या अब ठीक है क्या? मुझे बताना। ऑडियो जो है अब बिल्कुल ठीक है क्या? अब की बार बताना सब लोग मिलकर। उम्मीद है अब बिल्कुल ठीक होगा। तो अब हम लोग चीजों की शुरुआत करते हैं, पढ़ने की शुरुआत हम लोग करते हैं। ऑडियो और वीडियो अब तो क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई एक दिन, तो अपने इसमें लैब में प्रॉब्लम आ गई, एक दिन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई। देखिए, आज की क्लास में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। जब भी अपने पास क्वेश्चन अगर इस प्रकार से अपने पास आता है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, 1/1 मान लीजिए ऐसी चीजें अपने पास चलती भी जा रही हैं। 1+1/1+1/1+2/3 मान लीजिए इस प्रकार की चीजें अपने पास चलती भी जा रही हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि इस चीज को आप लोगों को सोल्व करना है। तो जब भी कभी भी अगर इस पॉइंट को, इस चीज को अगर आपको सोल्व करना है, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सारे बच्चे एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं आज की क्लास में। ये जो अपने पास क्वेश्चन है, इसमें से नीचे से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की शुरुआत करते हैं। यहां से, क्योंकि ये तो हम लोग सोल्व कर नहीं पाएंगे, तो यहां से शुरुआत हम लोग क्वेश्चन की करेंगे। और इसको अगर आप लोग यहां पर लिखते हो, 3 बट्टे अपने पास 3 और 2 अपने पास 5, 5/3 पलट कर अपने पास ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 1+1/1+,
1/1 प्लस, और इस चीज को क्योंकि ये 5/3 है तो पलट कर अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या इस चीज को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। ये लीजिए यहां पर ये 3 और मैं 2 ऐड करोगे तो 5/3 और पलट कर ऊपर चला गया तो 3/5 हो गया अपने पास। ये अपने पास वैल्यू आ गई है। फिर इस चीज को फिर से क्या लिख पाओगे? 1/1 प्लस 1/1 प्लस अपने पास यहां पर इसको अगर ऐड करते हो 5 और 3 कितना हुआ? 8। तो क्या इसको पलट कर अगर लिखोगे तो मुझे बताइए 5 और 3 8 है, 8/5 है, ऊपर जाकर पलट जाएगा और ऊपर जाकर पलट जाएगा तो क्या आंसर 5/8 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5/8 अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ये फिर से क्या लिख पाओगे इसको? 1/1 प्लस इस चीज को आप लोग लिख सकते हो 8 और 5 13। एक एक स्टेप में आपके लिए लिखता हुआ जा रहा हूं। 8 और 5 13 है तो अपने पास यहां पर क्या पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या 8/13 हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और 13 और 8 अपने पास 21 तो ये उल्टा हो जाएगा 13/21। ये अपने पास आंसर आ गया है। सारी की सारी स्टेप में लिखते गया हूं, सोल्व करते हुए चल रहा हूं। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए क्या ये बात सभी बच्चों के क्लियर हुई है क्या कि हम लोगों ने यहाँ पर ये चीजें एक एक स्टेप वाइज में तो सोल्व करता चला हूं। मेरी तरफ से कोई भी चीज मैंने नहीं की, एक स्टेप मैंने ये वाली सोल्व की सबसे पहले। आप लोग यहाँ स्टेप वाइज नहीं लिखना चाहो तो यहीं पर आप लोग लिख सकते हो। इन चीजों को एक साथ आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो? ये अपने पास फिर समझा देता हूं, 5/3 है और ये अगर 5/3 है तो यहां पर छोटा सा उल्टा करके लिख दो 3/5। ये लो तो ये जब ऐड करोगे 3/5 तो यहां पर आ जाएगा 8/5 और ऊपर तो उल्टा होकर जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? 5/8। 1 + 5/8 का मतलब 13/8 अपने पास होता है। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो इसको 8/13 हम लोग लिख पाएंगे। इसका मतलब 21/13 अपने पास है, पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 13/21 अपने पास बन जाएगा। उम्मीद है अब तो चीजें आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग इसको बस नीचे से इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी कि 1 + 2/3 1 में हम लोग 2/3 1 एंड 2/3 को कैसे ऐड करेंगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पर आप लोग 3 गुना 1 3 में 2 ऐड करोगे तो 5/3 और उसको पलट देंगे। नया फ्रैक्शन अपने पास ऐसे बनता हुआ चल रहा है। छोटी सी ये चीजें थी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, प्रत्येक बच्चा कि इस टाइप की क्वेश्चन को एक तो तरीका ये अपने पास है ही, जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास है ये वाला। ऐसा जब भी अपने पास क्वेश्चन हो 1 + 1/(1 + 1/(1 प्लस अपने पास 2/3, मान लीजिए ये वाला अपने पास अगर है तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग ये लिखते हैं सबसे पहले 2/3। 2/3 हम लोग लिखते हैं और फिर ये जो 1 और 1 है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हम लोग ऊपर लिख लेते हैं और सारे प्लस के 1 है, 1 + 1 + 1 तो सारे प्लस के 1 है। ये प्लस के 1 अपने पास है। इस चीज का मतलब ये है कि इससे इंटू करना है और ऊपर अगर पॉजिटिव लगा हुआ है इसका मतलब पहले वाली संख्या आपको ऐड करनी है। 3 गुना 1 अपने पास 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो अपने पास 5 होगा। ये हम लोग एक पैटर्न रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। इस पैटर्न को याद करने से फायदा ये होता है कि हम लोग वहां पर क्वेश्चंस फिर जल्दी कर पाते हैं इस पैटर्न को अगर याद कर लिया तो क्या करते हैं? 1 है और प्लस का है, 1 प्लस का 1 प्लस का, तो ये ऊपर लिख लेते हैं 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का। प्लस का मतलब पहले 3 का 1 से गुना करना और पीछे वाली संख्या आपको ऐड करनी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास है 5 × 1 5 होगा और 5 में 3 ऐड करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 गुना 1 अपने पास 8 होगा। 8 का में 5 अगर ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 13। 13 × 8 अपने पास 13 × 1 13 में ऐड करोगे तो 21। तो ये आंसर कितना आ गया? 21/13 अपने पास आंसर आ गया। यहां तक जहां तक हम लोगों ने 1 1 1 1 प्लस लिखा था, इस चीज का आंसर 1 + 1 + 1 + 1, इसका आंसर 21/13 अपने पास आ गया है। अगर ऊपर 1 भी अपने पास है तो लास्ट में पलट जाएगा और ये आप लोगों को पता होगा कि अपने पास 13/21 ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? अंकुर अभी तो इसको याद कर लो भाई।
एक बार के लिए याद कर लो कि ऐसे ये पलट जाता है। तो जब कभी भी इस टाइप का अगर अपने पास क्वेश्चन आता है तो हम लोग हमेशा इसी टाइप से चीजें लिखते हैं। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूं, देखिए कभी भी अगर अपने पास यहां पर उसी क्वेश्चन को मैं वापस करवा रहा हूं, फिर वापस मिटा दूंगा, एक या दो बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया है। ये जो पैटर्न पहले वाला देखिए मैंने दो बार समझाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि जो बेसिक होता है इसमें जोड़ोगे 3 और 2 5, जैसे आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ पर 5/3 होगा और इसको पलट दोगे तो 3/5। या तो पूरा बेसिक से आप लोग करते चलिए, या फिर अपने पास कॉन्सेप्ट टाइम बचाने के लिए एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं कि ये लिखते हैं 2 और 3, और ये कितनी बार है 1 1 1 1 1 और प्लस का है तो आप लोग क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए +1 1 प्लस का है 1 प्लस का है कितनी बार है 4 बार, 1 प्लस का है 4 बार। प्लस का मतलब इससे इंटू करके पहले वाली संख्या जोड़नी है, और माइनस होता तो इंटू करके पहले वाली संख्या हम लोगों को घटानी होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर 3 गुना 1 3 में 2 जोड़ोगे तो ये 5 आ गया, 5 गुना 1 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आ गया, 8 गुना 1 8 में 5 अगर ऐड करते हो तो 13, 13 में 8 ऐड करोगे तो 21। तो ये यहां तक का आंसर 21/13 है। जहां तक 1 लिखा है इस चीज का जो आंसर है यहां तक उसका आंसर कितना है, तो आप कहोगे सर इस चीज का आंसर 21/13 है। लेकिन ये 1 अपॉन में लिखा हुआ है तो 1/21/13 अगर है तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 13/21। ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना, पर हम बैंक लेवल में पहले ही मना कर रहा हूं भाई, बैंक में नहीं पढ़ाता हूं। देखिए बार बार उसको पूछने की जरूरत नहीं है। इस बैच में आपका एसएससी, रेलवे, सीडीएस या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम आपका और कोई हो उसके पेपर आप लोग दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैंक के लिए देखिए बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक के पेपर आजकल मैं देखता भी नहीं हूं तो फिर आपको मैं कह दूं कि हाँ हाँ हो जाएगा और आप बिना मतलब कोई भी बच्चे को थोड़ा लॉस हो जाए फिर बाद में। तो ये चीजें मैं आपको पहले ही बता रहा हूं भाई, बैंक के लिए मैं साफ साफ आपको मना कर रहा हूं। अगर आपको पता लग रहा हो तो, अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो आप 1/1 ध्यान से समझना, 1/1 - 1/1 - 1/1 - 2/3। तो अब की बार अगर प्लस चलना शुरू हो जाए तो एक तो आप लोग बेसिक से कीजिए क्वेश्चन को। बेसिक से अपने पास यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे, इस चीज को क्या सोल्व कर पाओगे। 3 में से अगर 2 घटाते हो तो इसको 1/3 आ गया, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो ये यहां पर अपने पास 3 बन जाएगा। ये लो 1 - 3 अपने पास 1/2 अपने पास प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 बचा। तो माइनस का अगर 2 बचा तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 1 + 1/2, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये बचा माइनस का, ये माइनस का 1/2 बचा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1/2। तो 1 + 1/2 अगर करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा। यहां तक की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास 3/2 आ गई। या आप लोग स्टेप वाइज लिखते चलो, नहीं तो फिर आप कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप स्टेप वाइज लिखते चलिए 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 2/3। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है, नीचे वाली स्टेप से आप लोग सोल्व करते हुए चलिए और बढ़ते चलिए यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो 1/1 - 1/1 - 1/1 ये इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इस चीज को सोल्व करके ये मैं 1/, एक एक स्टेप में सोल्व करूंगा, 4 स्टेप हैं तो पहले इसको अगर सोल्व करता हूं मैं तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां से 1/3 आ जाएगा। ये 1/3 अगर पलट कर ऊपर गया तो अपने पास बचेगा क्या 1/1 - 1/1 तो ये 1/3 पलट कर जैसे ऊपर जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास ये माइनस का 3 बना लेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 बना लेगा। तो ये यहां से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो क्या बचा बताइए 1/1 - 1/1 - -1/, माइनस का 2 है
तो माइनस का अगर 2 है तो माइनस माइनस मिलके अपने पास, अब तो मैं सारी की सारी स्टेप लिखता हुआ जा रहा हूं, माइनस माइनस मिलके प्लस अपने पास होना चाहिए 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 होना चाहिए। और इसको अगर सोल्व करते हो आप लोग 1 माइनस 1 ये अपने पास आ जाएगा 3/2। ये पलट कर अपने पास ऊपर जाएगा 1 माइनस अपने पास यहां पर कितना बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। तो ये अपने पास 1/3 में से 2 माइनस करोगे तो 1/3, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो ये अपने पास यहां पर आंसर आ गया। स्टेप वाइज हम लोग चलते हुए चल रहे हैं, स्टेप हम लोग आगे लिख रहे हैं और सारी की सारी स्टेप वाइज हम लोग चल रहे हैं। या तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हो, या एक इस पैटर्न का क्वेश्चन काफी बार मिल जाता है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करो। 2/3 को आप लोग पहले लिख लो। 1 अपने पास माइनस है, 1 अपने पास माइनस है, 1 अपने पास माइनस है और 1 अपने पास माइनस है। तो क्या करेंगे 3 गुना 1 3, 3 में से 2 घटाएंगे। ऊपर अगर माइनस है तो इसका ये याद करना आपको, ये चीज आपको दिमाग में याद करनी है, पैटर्न आपको रटना है कि माइनस हो तो पहले वाली संख्या को सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर सम हो तो इंटू करके, प्लस का साइन हो तो पहले वाली संख्या को जोड़ दो। यहां पर 3 गुना 1 3 में से 2 अगर घटाते हो तो मुझे बताइए क्या अपने पास 1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। 1 गुना 1 करके 3 अगर घटाते हो तो क्या -2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। इसका गुना करोगे -2 में से 1 अगर माइनस करोगे तो क्या अपने पास माइनस का 3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। इसका गुना करोगे -3 में से अगर आप लोग 2 माइनस करोगे तो क्या माइनस का 1 बच जाएगा क्या? तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया -1 बटे -3 का मतलब 1/3। लेकिन ये जो 1/3 जो आंसर आया है, ये तो आपके पास यहीं तक का आंसर आया 1/3। तो अपने पास क्योंकि 1 तो यहीं तक चल रहा था, तो यहां तक ही अगर आपके पास है तो ये तो आंसर यहां तक का आया है। तो 1/1/3 अगर है तो क्या पलट कर ऊपर चला जाएगा क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा 3/1 बन जाएगा। और 3/1 को आप लोग 3 लिख सकते हो, इसलिए लास्ट में इसको वापस पलट देते हैं कि आंसर अपने पास 3 आ गया। क्या अब तो आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का मैंने समझा दिया है, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? मैं एक ही बात कहूंगा आपको, बस बने रहना, छोड़कर मत भागना। धीरे धीरे कभी ना कभी तो आपके समझ में आना शुरू होगा ही होगा। उस चीज की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है कि मेरे समझ में नहीं आया, आप तो देखते चलो, लेकिन ये पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा। इसमें देखिए आपको ये जो पैटर्न है, ये आप कर उसमें भी यही रहे, हम लोग इंटू करके और 2 घटा रहे हैं, यहां भी इंटू करके हम लोग 2 घटा रहे हैं, कर हम लोग वही रहे हैं, लेकिन ये चीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। देखिए फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग यहां पर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस, अपने पास इस प्रकार से चलता हुआ जा रहा है 5 + 2/3। तो या तो देखिए इसको बेसिक से कीजिए, यहां से करना शुरू करो, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग बेसिक तो इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाए होंगे कि बेसिक से तो आप लोग यहां से शुरू करना। 15 और 2 17, 17/3 पलट देना और स्टेप वाइज लिखते चलना एक खाली पेज लेकर, और सारी की सारी स्टेप एक बार जरूर लिखना। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं तो हो सकता है कैसे पलट कर ऊपर जा रहा है, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग कर पाओगे। यहां से शुरुआत कर देना क्वेश्चन को, पहले इसको सोल्व कर लो अलग से, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो अकेला इसको सोल्व कर लो, और मुझे उम्मीद है कि आप एसएससी रेलवे सीडीएस के बच्चे हो तो इसको सोल्व कर पाओगे। और फिर इस चीज को लिख दो 4 प्लस अपने पास पलट कर 3/17, क्योंकि इसका मान 3/17/3, तो पलट कर फिर इसको सोल्व कर लो, फिर वो ऊपर ले जाओ, या तो इस टाइप से बेसिक से सोल्व कर लो। दूसरा तरीका मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप लोग ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 और इंटू अपने पास 3 अगर लिखा हुआ है तो ध्यान से समझना, फिर अपने पास है क्या 5 प्लस का है, तो बिल्कुल ठीक है 5 पॉजिटिव है, 4 के बाद भी प्लस का साइन है, 3 के बाद भी प्लस का साइन है, और 2 के बाद भी प्लस का साइन है। तो इस चीज का मतलब ये होता है, प्लस के साइन का मतलब ये होता है कि 3 को गुना करना है 5 से, और प्लस का मतलब पहले वाली संख्या ऐड करनी है। अगर नेगेटिव होता तो उस चीज का मतलब होता कि पहले वाली संख्या को हम सब्ट्रैक्ट करना है, अगर नेगेटिव होता तो मल्टीप्लाई करके पहले वाला घटाना है,
और अगर पॉजिटिव होता तो मल्टीप्लाई करके पहले वाला ऐड करना है, सिर्फ इतनी से डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो यहां पर हम लोग इंटू करेंगे, 5 गुना 3 15 और 2 ऐड करोगे तो 17। कर हम लोग यहां पर भी वही रहे, लेकिन इसमें स्टेप वाइज लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है। 3 गुना 5 15 और 2 17, कर वहीं पर वही रहे हैं 17/3। लेकिन यहां से थोड़ा टाइम ऐसे पैटर्न याद कर लेते हैं तो थोड़ा टाइम बचता है। 17 गुना 4 अपने पास 68 में 3 अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास हो गया 71। 71 इंटू 3 अगर आप लोग करते हो तो 3, और अपने पास ये जो हो गया 7 गुना 3 अपने पास 21, ये आ गया 217 में 17 अगर ऐड करोगे तो क्या 230 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। इसमें ऐड ये इंटू करोगे तो 460 हो गया, इंटू किया तो 460 में 71 अगर ऐड करते हो तो मुझे एक बात बताइए कि 531 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर ये आ गया है। तो इसके बाद मुझे बताओ आंसर होगा अपने पास 531 अपॉन 230, ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन ये तो अपने पास यहीं तक का आंसर है, इसी चीज का ये आंसर है। ऊपर अगर 1 और लिखा हुआ है तो आंसर ये नहीं देंगे, ये तो इस चीज का आंसर है। जहां तक 2 चला वहां तक हम लोग सोल्व कर पाए हैं। 531 अपॉन अपने पास कितना है 230 है, इसी चीज को तो हम लोग सोल्व कर पाए हैं। तो अपने पास आंसर जो आएगा वो अपने पास इसका उल्टा आएगा, 230 अपॉन 531, ये अपने पास आंसर आ गया। बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ये पॉजिटिव चल रहे हैं तो पीछे वाली संख्या को जोड़ना है, नेगेटिव चल रहे हैं तो पीछे वाली संख्या को घटाना है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो बात आपकी क्लियर हुई है क्या? सभी लोग मिलकर मुझे बताइए कि तीसरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, धीरे धीरे पैटर्न क्या आपके दिमाग में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात बताना सब लोग मिलकर। और समझा देता हूं, उसकी चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, लेकिन आपको एक ही बात मैं कहूंगा कि आपको ये जो पैटर्न है वो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग क्या कैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न याद नहीं होगा तो फिर बेसिक से करने पर थोड़ा सा टाइम बचता है। कोई बात नहीं मुकेश गुप्ता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। बाकी तो समझ में आ गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ दो, बाकी अच्छे से समझ लो आप। तो यहां पर देखिए मैं फिर कोशिश करता हूं आपको समझाने की। 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5 माइनस अपने पास 2/3, ये हमारा क्वेश्चन है। मान लीजिए इस टाइप से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्वेश्चन को या तो आप लोग बेसिक से सोल्व कीजिए या तो पूरा पहला एक एक स्टेप आप लोग उठाते चलो। 5 गुना 3 15 में से 2 माइनस करोगे, पहले इसी चीज को सोल्व करो। जिस बच्चे को पूरी इनमें प्रॉब्लम अगर है तो अपने पास 15 में से 2 माइनस करोगे तो 13/3, फिर अपने पास ये पलट कर 13/3 आ गया इसका रिजल्ट। 13/3 ये पलट कर ऊपर जाएगा तो अगला सोल्व करो 4 माइनस 3/13, फिर इससे जो आए रिजल्ट अपने पास उसमें से 3 माइनस वो पलट कर ऊपर चला जाएगा। या तो ऐसे स्टेप वाइज आप लोग लिखते चलो, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अपने पास यहां पर तरीका अपने पास क्या है, देखिए 2/3, यहां पर 2 और 3। एक बच्चा ये कह रहा है सर आप एक बात प्लीज ऐसा से जीडी तक के एग्जाम को कंप्लीट करवा दो प्लीज। ये देखिए वीरेंद्र सिंह, आपके लिए प्रत्येक बच्चे के लिए मैंने ऐसे सिस्टम बना रखा है कि वो बच्चा मुझसे कोई रिक्वेस्ट करे ही नहीं बिना मतलब की। तो हमने क्या किया है कि बच्चा कहेगी सर प्लीज करवा दो, मैं कहूं कि ये नहीं है वो नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। मैंने आपको 2 चीजें डाल रखी हैं, आपको लाइव पढ़ाने के लिए मैंने बोला है, लेकिन मैंने एक बैच आपके लिए रिकॉर्डेड भी डाल रखा है। तो जिस बच्चे को लगे कि मुझे जल्दी सिलेबस करना है तो आप लोग 2-2 लेक्चर देख सकते हो, आधा रिकॉर्डेड से कर लो आधा लाइव से कर लो। क्या सर मैं आधा रिकॉर्डेड से आधा लाइव से कर लूंगा तो क्या उसी दिन वैलिडिटी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, वैलिडिटी आपकी साल भर की रहनी है भाई, ध्यान रखना। तो ये चीज आप चिंता मत करो, जो जो टॉपिक पहले से हुए हैं उसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये भाई आप वीरेंद्र खुद भी आप कर सकते हो। आप देखोगे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, मैं रिकॉर्डेड भी एक पूरा कोर्स रिकॉर्डेड डाल देता हूं। जो बच्चे लाइव जो रिकॉर्डेड लेते हैं बैच, मान लो 2 टाइप के बैच अपने पास चल रहे हैं, रिकॉर्डेड भी है लाइव भी है। रिकॉर्डेड वालों को ओनली रिकॉर्डेड हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, एक की पढ़ लो भाई, ठीक है। जो लाइव आता है उस बच्चे को लाइव भी पूरा मैं पढ़ाता हूं और रिकॉर्डेड भी मैं पढ़ा रहा हूं।
तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब दूसरा तरीका, एक या तो आप लोग बेसिक से कीजिए, या दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है, 2/3, और ये 5 प्लस का है या माइनस का है, तो आप कहोगे 5 के बाद सर माइनस का साइन है, 4 के बाद भी किसका है, माइनस का, और 3 के बाद भी किसका है, माइनस का, और 2 के बाद भी किसका है, माइनस का। माइनस ये बताता है कि करना तो वही है मल्टीप्लाई करके, लेकिन माइनस या प्लस ये बताते हैं कि पहले वाली संख्या को हम लोगों को जोड़ना है या पहले वाली संख्या को घटाना है, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है। करना वही है मल्टीप्लाई करके, या तो पहले वाला ऐड करोगे या पहले वाला सब्ट्रैक्ट करोगे। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर कि 3 गुना 5 अपने पास 15, 15 में से अगर 2 जोड़े या घटाएं तो आप कहोगे सर सब्ट्रैक्ट करो, 15 में से 2 घटाओगे तो 13, 13 गुना 4 52, 52 में से 3 अगर घटाते हो तो 49 अपने पास आएगा। 49 गुना 3 अपने पास 147 है, और 147 में से 13 अगर घटाओगे तो 134 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए 134 इंटू 2 करोगे तो 268 होगा, और 268 में से 49 अगर आप लोग घटाते हो तो क्या 219 बच जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो हमारे पास अगर यहीं तक क्वेश्चन होता जहां तक 2 है तो हमारा आंसर होता 219 अपॉन 134, ये अपने पास आंसर होता। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन अपने पास ये तो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का आंसर बचेगा। तो 1 अपॉन में अगर अपने पास है तो क्या इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 134 अपॉन अपने पास 219, ये चीज हम लोग बताइए क्या लिख पाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख पाएंगे। अब तो बताओ क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को देख पाया है क्या? उम्मीद है अब धीरे धीरे आपके पैटर्न सेट होना शुरू हुआ होगा क्वेश्चन का, कि किस टाइप से हम लोग क्या अप्रोच लगा रहे हैं, किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। ये बात आपके समझ में आनी शुरू हुई होगी प्रत्येक बच्चे को। तो नेक्स्ट अपने पास यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवाता हूं। देखिए इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो यहां पर 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस, ये दोनों साथ भी तो चल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे भी क्वेश्चन में अपने पास आ सकता है। तो या तो आप लोग देखिए बेसिक तरीका भी कोई इसका बहुत लेंदी या बहुत टफ नहीं होता, एक एक स्टेप आप लोग उठाते चलिए। पहले इस स्टेप को उठाओ 5 - 2/3 को, तो 5 - 2/3 को उठाओगे तो 15 में से 2 माइनस करोगे तो 13/3। अगली स्टेप होगी 4 के साथ 3/13, तो 13 गुना 4 52, 52 में 3 ऐड करोगे तो 55/13। ये अपने पास यहां तक इसका मान अपने पास 55/13 आ गया है। तो अगली स्टेप अपने पास होगी 3 - 13/55, तो 165 में से 13 घटाओगे तो 152 बट्टे अपने पास 55। अगली स्टेप अपने पास होगी 2 प्लस अपने पास 55/152, ये अपने पास होगी। तो ये अपने पास 304 में अगर जोड़ोगे तो 359 बट्टे अपने पास 152, ये अपने पास आ गई। ये पलट कर, क्योंकि ये तो 1 अपॉन इस प्रकार से अपने पास आया है 152, ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो अपने पास 152/359। ये अपने पास यहां से एक एक स्टेप वाइज आप लोग सोल्व करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सब बच्चे। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका वो पैटर्न अगर आपको याद है 2 और 3, ये 5 किसका है, 5 के बाद साइन किसका है, माइनस, 4 के बाद साइन किसका है, प्लस का, 3 के बाद साइन किसका है, माइनस का, और 2 के बाद साइन किसका है, प्लस का। तो इस चीज का मतलब क्या अपने पास ये बात समझ पा रहे हो क्या कि इसका मतलब है 3 गुना तो करना ही करना है, मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। 3 गुना 5 अपने पास 15, और 15 में से 2 अगर आप लोग घटाते हो तो अपने पास बचा कितना, तो आप कहोगे सर 13। ये लीजिए 15 में से 2 घटाते ही 13।
माइनस है तो अपने पास घटाना है, प्लस है तो अपने पास जोड़ना है। बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर बेसिक भी बिल्कुल इसका ठीक है। बेसिक से अगर ये पैटर्न याद नहीं होता, मान लो प्लस, मैं ये बता दिया आपको कि ये ऊपर अगर माइनस है तो पहले वाला घटाना है, ऊपर प्लस है तो पहले वाला जोड़ना। मान लो ये चीजें याद ही नहीं होती कुछ बच्चे को। देखो वैसे तो मैं 5वीं या 6ठी बार ये बात बता रहा हूं, लेकिन फिर भी काफी बार बच्चा याद कर ही नहीं पाता कि पहले वाली संख्या को जोड़ना है घटाना है। तो फिर साथ साथ में बेसिक तो हमेशा आपको बताते हुए चलता हूं भाई। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 13 गुना 4 52, और ऊपर प्लस का साइन है तो पहले वाली चीज जोड़नी है। 52 में 3 जोड़ोगे तो अपने पास 15 है। 15 गुना 3 165, 165 में से 13 जोड़े या घटाएं, ये साइन बताएगा कि घटाओ, तो इसमें से घटाओगे तो क्या 152 बचना है क्या? 152 इंटू 2, तो मुझे बताओ इससे मल्टीप्लाई करने पर 304 में 55 जोड़े या घटाएं, तो ऊपर प्लस का साइन है तो जोड़ो, तो ये अपने पास आ जाएगा 359। तो ये हो गया 359 अपॉन 152। लेकिन ये तो उसी का आंसर, ऊपर 1 भी लिखा हो, 1 नहीं लिखा होता, मान लो क्वेश्चन इतना ही होता अपने पास, ये इतना ही क्वेश्चन होता तो अपना ये आंसर था। लेकिन इसने कहा है कि लास्ट में वापस से उसको पलट दो, तो आंसर कितना होगा 152 अपॉन 359। पांचवा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, एक ही एक पैटर्न में बताते हुए चल रहा हूं कि भाई इंटू करके या तो जोड़ना है या इंटू करके घटाना है। क्या इतनी बात बताओ आपकी क्लियर हुई है क्या? बताइए मुझे। क्या मैं आगे बढ़ूं? उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सभी लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए, अब ये बात जब बच्चे को अच्छे से याद हो जाती है, हमारा एक पढ़ाने का ऐसा नहीं है कि मैं आया कि जो जो चीज बतानी हो अगले 5 मिनट में आते ही यहां पर उगल दूं, और आपको कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ उसको याद ही नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ाने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है कि कैसे बच्चे को सिखाया जाए। अगर आपने अभी तक के जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं वो बात अगर नोट आपने की है शुरुआत से, तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं वापस से शुरुआत से क्वेश्चन की। आपने अगर देखा हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही अपने पास यहां पर जो मैं लेकर चला हूं वो अपने पास 1 लेकर, एक तो ये क्वेश्चन आता है पहला, ध्यान से समझना। एक तो पहले वाला क्वेश्चन अपने पास आता है कि ये जो अपने पास है, एक बच्चा कह रहा है सर पलटने में कंफ्यूजन होता है, बताओ। वो और 20-21 साल का बच्चा है वो, कि आप अगर ये लास्ट में छोटी छोटी बातों पे अगर कंफ्यूज होगे तो फिर सिलेबस तो बहुत लेंदी है। ये बात तो आपको सीधा मेरे बताने से पहले भी पता होनी चाहिए कि भाई ये यहां तक का आंसर आता है 2/3, तो लास्ट में ऊपर जाएगा तो उल्टा तो होता ही है 3/2, और इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसको मैं क्या ही बताऊं, बताओ भाई सुबह सुबह, कि इस चीज में वो कंफ्यूज होता है पलटने में। ये 1/2/3, और मैं चाहता हूं कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बताऊं, अगले में तो वो और कंफ्यूज होगा, फिर और आगे इनका जब मैं उल्टा पढ़ाऊंगा तो वो और कंफ्यूज होगा। तो कंफ्यूज होके पहले तो दूध का दही बनेगा, दिमाग का दही बनेगा, और दही के बाद छाछ बन जाएगी, है ना, इस टाइप से, और छाछ में राबड़ी मिलाकर फिर आप लोग पी जाना। यहां पर ये जो अपने पास है इसको समझने की कोशिश तो करो, इसमें क्या कंफ्यूज होना है यार, कहीं पर 1/5/7 लिखा हुआ है, तो ये तो पलट कर ऊपर जाएगा ही जाएगा 7/5, इतनी सी तो चीज है। अब बताओ क्या कर सकता है। मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, क्या होता है कि एक बच्चे को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना होता है, पहले एक स्टेप पूरी दिमाग में बिठा दो उसके, तो 4-5 क्वेश्चन में एक पूरा जो कॉन्सेप्ट था ना वो दिमाग में मैंने बिठाने की कोशिश की, लेकिन भाई को उसको पलटने में लास्ट में कंफ्यूजन और होता है, उसको उसको उसमें कंफ्यूजन होता है। बहुत शानदार। यहां पर देखिए मैं बाकी बच्चों के लिए जिनमें कंफ्यूजन नहीं होता, जो रियल में ठीक ठाक सिलेक्शन के लिए आए हुए हैं, तो वो बात आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप लोग नोट करोगे प्रत्येक क्वेश्चन में यहां पर मैंने जो स्टेप है उसमें 1 लिया है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी अपने पास 1 है, क्योंकि अगर 1 के अलावा कोई और संख्या आ गई तो फिर वो क्वेश्चन अपने लिए, इस जो तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरीके से अपने पास लेंदी हो जाता है। लास्ट में तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहां पर देखिए 1 1 1 और 1 हमने लिया है,
कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग नोट करोगे तो, क्योंकि मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, पहले एक पैटर्न तो दिमाग में सेट हो, सभी जगह 1 1 और 1 ही आपके पास चलेगा। अगर आप लोग देखोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए, यहां पर मैंने क्या किया, देखिए यहां पर भी जो क्वेश्चंस मैंने लिए उसमें अगर आप लोग बात नोट करोगे, 1 1 वाली तो आपने नोट कर ही ली। पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की, यहां पर 1 1 1 और 1, पहले क्वेश्चन में प्लस का साइन था, पहले क्वेश्चन में साइन किसका था, प्लस का साइन था, प्लस 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 और प्लस। एक बात मैंने सिखा दी कि प्लस वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। फिर दूसरी जो बात है उसमें मैंने सिखाया कि अपने पास यहां पर माइनस 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 कैसे करते हैं। ये बात मैंने अगले क्वेश्चन में आपको, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 2 नंबर, उसमें समझाने की कोशिश की। एक बार प्लस बता दिया, एक बार माइनस बता दिया, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, जो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर अब मुझे पता लग गया तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो मैंने बोल दिया कि भाई छोड़कर नहीं भागना, लास्ट तक मैं समझा ही दूंगा। तो यहां पर अपने पास अगला क्वेश्चन मैंने फिर ले लिया वापस से प्लस प्लस का, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन मैं करवाते हुए आ रहा था उसमें यहां पर 1 1 1 ही चल रहा था। फिर अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहां पर प्लस प्लस तो लिया, लेकिन ये संख्याएं चेंज कर दी, 2 3 और 4। तो इधर 2 3 4 आ जाए, 5 7 2 आ जाए, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर अगर कुछ आ गया एक के अलावा तो क्वेश्चन पर फर्क पड़ेगा। इस बात को अगर नोट कर रहे हो तो यहां पर 1 1 ही चलेगा। तो ये 2 3 4 5, लेकिन नया क्वेश्चन लेकर मैंने फिर से एक क्वेश्चन प्लस वाला समझा दिया। फिर प्लस वाला बच्चे के अब बात क्लियर होनी शुरू हुई तीसरे क्वेश्चन में कि यार प्लस वाला कब करना है। और जैसे ही प्लस वाला क्लियर हुआ तो मैंने क्या किया, सेम क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में ही सेम क्वेश्चन में मैंने माइनस वाला साइन लगा दिया, माइनस माइनस माइनस। लेकिन यहां फिर से देखिए 1 ही चल रहा है। इसको तो मैं अब चेंज करूंगा, क्योंकि इसको चेंज करना बड़ी महाभारत है। इसको चेंज करने में थोड़ी सी चीजें अलग से पैटर्न फिर याद करना पड़ेगा। ये तो 1 1 है, बाकी इधर चाहे कुछ भी आ जाए, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब जाते जाते बच्चों के सांस में सांस आई कि हाँ यार मेरे समझ में तो आ गया कि कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। तो यहां पर अगला क्वेश्चन फिर मैंने समझा दिया कि भाई प्लस माइनस, प्लस और माइनस दोनों अगर आ जाए, क्योंकि कोई एक दो बच्चे ने लिखा कि सर प्लस माइनस में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा फिर आपके लिए बना दिया कि भाई प्लस अगर लेना हो तो माइनस अगर हो तो पीछे वाली संख्या घटानी है, और अगर प्लस हो तो पीछे वाली संख्या जोड़नी है। इतनी बात मैंने समझाई। अभी भी यहां पर 1 1 1 ही था, लेकिन इससे फिर धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो फिर उससे कंफ्यूजन दूर होता हुआ चला जाता है बच्चे का कि हाँ अब मेरे समझ में आ गया कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि छोड़कर भागना नहीं है, लास्ट तक मैं समझा ही दूंगा। लेकिन इतने क्वेश्चन समझाने के बाद भी अगर किसी बच्चे को जैसे पलटने में अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो वो छोड़कर भाग सकता है भाई, उसको तो मैं कैसे ही कंफ्यूजन दूर करूंगा। क्या आगे बढ़े। अब यहां पर अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अगर कभी यहां पर 1 की जगह और संख्या आ जाए तो रियल में क्या होता है, देखिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं फिर से इसी क्वेश्चन में। 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 2/3, ये हमारा क्वेश्चन है। रियल में क्या होता है ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो होता है 2/3, क्योंकि पूरा पैटर्न 5 अपने पास माइनस का है, 4 अपने पास प्लस है, 3 अपने पास माइनस है और 2 अपने पास प्लस है। एक बार कोशिश करना समझने की, सीखना आप लोग। अमित कुमार पटेल कह रहा है सर गुस्सा हो गया। नहीं नहीं अमित, गुस्सा नहीं होता मैं कभी भी भाई, गुस्सा नहीं होता। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं तो आपको सिखाना चाह रहा हूं भाई एक पैटर्न वाइज। एक टीचर के पास ऐसा नहीं है कि टीचर को जो आता है, जैसे इसीलिए फर्क होता है चीजें आने में और दूसरे को सिखाने में। इन दो चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि किसी को कैसे सिखाया जाए, वो सिस्टमेटिक तरीका पता होना चाहिए। नहीं तो आपको सारी चीजें आती हैं तो दूसरे को आप लोग कंफ्यूज कर देते हो, उसको चीजें फिर समझ में भी नहीं आती।
तो एक जो आजकल आपने देखा होगा हर टीचर का कंटेंट लगभग सेम ही मिलता है ऑनलाइन सिस्टम शुरू होने के बाद पिछले 5-7 साल से, लेकिन जिसका पैटर्न और पढ़ाने का कि कौन से के बाद कौन सी चीज बच्चे को मैं बताऊं, बच्चा कैसे उसको याद कर पाएगा, वो एक तरीका पैटर्न सेट होना चाहिए। लेकिन फिर लास्ट में 5-6 क्वेश्चन करवाने के बाद जब ऐसे होता है ना कि सर मैं पलटने में कंफ्यूज हो रहा हूं इस चीज को, तो फिर तो मैं कैसे उसको बताऊं कि भाई ये इतनी छोटी चीज है कि इसमें, अब आप कहोगे सर मुझे 2 लिखते टाइम मैं 3 लिख देता हूं, और 3 लिखते टाइम कोई बोलता है जैसे 3 लिखो तो मैं 2 लिख देता हूं, और जब कोई कहता है ना कि मेरे को साइन तो सर सारे पता है 1 से लेकर 8-9 तक, 0 भी पता है, 10 साइन तो मुझे पता है, लेकिन जैसे ही कोई बोलता है कि अपने पास 8 लिखो तो सर मैं ये लिख देता हूं, इस चीज में कंफ्यूज हूं कि 8 बोलते ये लिख देता है। कभी कोई बोलता है कि 7 लिखो तो सर मुझे साइन तो पता है कि इन्हीं में से कोई आएगा, लेकिन मैं 7 की जगह फिर ये लिख देता हूं कि ऐसे यही जरूर 7 होगा। तो उस बच्चे को फिर कंफ्यूजन बताओ। अब कंपटीशन चल रहा है, पहली क्लास को अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बच्चे को अच्छे से पढ़ाकर कि भाई आप थोड़ी देर रुको, आज की 1 घंटे की क्लास सिर्फ इस बच्चे के लिए होगी, तो उसको पूरी क्लास के साथ ले आए हम कि एक बच्चे को एक बार बता दिया जाए। लेकिन ऐसी चीजों में तो कंफ्यूज हो गए, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैंने पहली क्लास में आपको बताया कि 5वीं तक का गणित आपका क्लियर होना चाहिए, 5th तक का मैथ्स अगर आपका क्लियर है तो उसके बाद मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैथ्स में आपको सिखा दूंगा। मैं अपने आप को ये मानकर चलता हूं कि किसी भी बच्चे का 5वीं तक का मैथ्स अगर क्लियर हो तो कंपटीशन का मैं सिखा दूंगा, लेकिन 5वीं तक का क्लियर होना चाहिए भाई, क्योंकि उससे नीचे फिर हम लोग जाएंगे तो फिर हमें और दिक्कत आएगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर 3 का 5 से गुना करके 15, 15 में से 2 घटाओगे तो ये अपने पास 13 आएगा। 13 का 4 से गुना करके 52, 52 में 3 जोड़ोगे तो ये अपने पास 55 आएगा। 55 गुना 3 165, 165 में से 13 घटाओगे तो 152 आएगा। 152 गुना 4, 2 गुना 304, और ये जोड़ोगे तो 359 आएगा। ये चीजें मैंने कैसे लिख ली, एक बार सभी लोग बताओ, क्या इतनी बात तो सभी को याद है क्या? आगे चल रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस पैटर्न से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो संख्या होती है ना, रियल में क्या होता है, 1 नंबर जिसको मैं रेड नंबर दे रहा हूं, 2 नंबर जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, और 3 नंबर जिसको मैं यहां पर ब्लू कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, रियल में क्या होता है, अब आपको पूरा क्वेश्चन, इसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन सही पैटर्न तो आपको अब समझ में आएगा। रियल में क्या होता है कि हम लोग इस टाइप के साथ साथ यहां पर क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक मैं 1 ही लेकर चला, क्योंकि ताकि आपको आधा ही याद हो जाए पहले। रियल में क्या होता है कि ये जो संख्याएं होती हैं यहां पर, ये 1, ये अपने पास 1, और ये अपने पास 1, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हम लोग करते क्या है, पूरा पैटर्न ये होता है, 3 गुना 5 अपने पास 15, 15 में से 2 घटाओगे 13, और उस 13 में 1 का भाग देना है, तो 13 में 1 का भाग दोगे तो आना 13 ही है। लेकिन 13 में जब 1 का भाग दिया ना आपने तो 13 ही आया, इसलिए यहां पर मैंने एक बार 1 1 1 लेकर आपको सिखाने की कोशिश की, ताकि 1 1 1 से अगर मैं आपको सिखाता हूं तो उससे फायदा क्या मिलता है कि मुझे भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा एक साथ बता दूंगा तो चीजें छोड़कर ही भाग जाओगे। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर पूरा पैटर्न ऊपर वाला तो वही करना है, 13 गुना 4 52, 52 में जोड़ू या घटाऊं, 3 जोड़ोगे तो कितना आया 55, लेकिन 55 में 1 का भाग देना है, तो 55 में 1 का भाग देने पर तो सर 55 ही अपने पास आता है। तो 1 से डिवाइड करो या 1 से डिवाइड नहीं करो, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? मोहम्मद, अगला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब अगर ये बात मेरी ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप फिर आप भी कंफ्यूज होगे भाई। मैं ये कह रहा हूं 55 गुना 3 अपने पास यहां पर 165 में से 13 अगर घटाओगे तो ये कितना हुआ अपने पास 152, और 152 नहीं लिखते, 152 को 1 से डिवाइड करके लिखते हैं। ये बात आप लोग, इस संख्या का भाग भी हम लोगों को देना होता है, लेकिन जब 1 1 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो भी वही आएगा, और 1 से डिवाइड नहीं करोगे तो भी अपने पास वही आएगा। और आगे वाला तो 359 अपने पास हो ही गया, तो पहले तो ये लिख लेंगे 359 अपॉन 152, और लास्ट में हम लोग पलटते तो है ही है 152 अपॉन 359, क्योंकि ये जो आंसर आता है, या नहीं पलटना चाहो तो ये इसकी जगह आंसर लिख दो, फिर वो खुद ही दिमाग कहेगा कि भाई ये आंसर ऐसे क्या दे रहा है, इसकी जगह जो आया है ये लिख दो 359 अपॉन 152, तो ये खुद ही अपने पास यहां से ऊपर चला जाएगा। बोलिए, आपके पास ये बात तो थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग,
हम आपको सिखाता हूं क्वेश्चन नंबर अपने पास 7 में आपको सिखा रहा हूं। देखिए, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो 1/1 प्लस 2/1 प्लस अपने पास ऐसे चल रहा हो 3/2 प्लस 2/5। अब आप लोग यहां पर ये लास्ट चीज अपने पास है, इसको समझने की कोशिश करना। अब की बार इधर कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में यहां पर 2 ये नहीं आया है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। 1 नहीं आया, यहां पर 2 और 3 आ गए। तो क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, पहले वाला पैटर्न जो है वो पहले यही लिख लो। 2/5 अपने पास 2 प्लस का है, 1 प्लस का है और 1 प्लस का है, और यहां पर नीचे ये कितना है 3 और ये कितना है अपने पास 2। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 और 2 आ जाए तो यहां पर ये लिखना है। अब अपने पास क्वेश्चन का पैटर्न सेट हो गया। 5 गुना 2 10, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12। यहां पर 12 नहीं लिखोगे, 12 में 3 का भाग देकर लिखोगे। कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 4 गुना 1 अपने पास कितना है, 4 गुना 1 4, 4 में अगर 5 जोड़ोगे तो 9, और 9 में 2 का भाग दोगे तो क्या अपने पास 4.5 आ गया है क्या, बिल्कुल आ गया है। 4.5 इंटू 1, 4.5 में 1 ऐड करोगे तो 8.5 अपने पास हो गया। तो आंसर कितना आ गया अपने पास, 8.5 अपॉन अपने पास 4.5। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 17 बट्टे अपने पास 9 आ गया। और ये तो अपने पास इस चीज का आंसर आया है। तो लास्ट में क्या 1/17/9 का आंसर अगर आया है तो आंसर क्या 9/17 ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 9/17 होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। इस क्वेश्चन को आप लोग यहां पर ऐसे जब भी 2 2 2 अगर आ जाए तो उसको बेसिक से भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। ये पूरा जो अपने पास पैटर्न है, इसको आप लोग चाहो तो बेसिक से सोल्व कर सकते हो। देखिए, ये अपने पास सबसे पहले एक एक स्टेप लिखते चलो। 2 and 2/5 अगर आप लोग लिखोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5 और 2 अपने पास 10, 10 में 3 अगर जोड़ोगे तो क्या 12/5 हो गया है क्या, आपको बिल्कुल 12/5 हो गया है। अब इस स्टेप के साथ अगर इसको पलट दोगे तो ये अपने पास 1 प्लस, देखना ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू अगर अपने पास 12/5 अगर आ गई है तो ये पलट कर ऊपर जाएगा। 5 का 3 से गुना करोगे तो क्या 15/12 ही हो जाएगा क्या, आपको बिल्कुल 3 से कट रहा है 5 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है 4 बार। तो 4 अपने पास ये रहा, 4 और 9, तो क्या 9/4 आ गया है क्या, आपको बिल्कुल सर 9/4 आ गया। यहां तक मैं सोल्व कर चुका हूं 9/4। तो अगली स्टेप अपने पास कितनी होगी, 1 प्लस 9/4, 4 पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या 8/9 हो गया है क्या, आपको बिल्कुल 9 और 8 17/9, 17/9। इस चीज का आंसर 17/9 है। तो 9 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 9/17। अब की बार ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये ज्यादा आसान अपने पास पड़ रहा है। 2 3 स्टेप इसमें तो पूरा पैटर्न याद करना, डिवाइड करना, बेसिक ज्यादा आसान पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं बेसिक बताता हूं, पहले अगर बेसिक मैं बताता हूं तो फिर बच्चे को ये होता है कि सर क्या उस तरीके से नहीं होगा क्या, मेरे पीछे ही पड़ जाता है बच्चा कि सर उस तरीके से नहीं होगा क्या। फिर मैं बोलता हूं हो तो जाएगा लेकिन वैसे आपको चीजें ज्यादा याद रखनी पड़ेंगी। तो फिर बोलता है सर एक बार बता ही दो आप, हम याद करने का काम हमारे पास है, कर लेंगे। तो जिन बच्चों को याद हो पाता है उनके लिए पहले मैंने पैटर्न भी बता दिया ताकि आपको बार बार पूछने की जरूरत पड़े ही नहीं कि इस प्रकार से हम लोग करते हैं। और मैंने साथ ही ये भी आपको बता दिया कि बेसिक अपने पास इस टाइप से होगा। बताओ अब तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि जब भी यहां पर 1 की जगह और कुछ अगर आता है तो इन संख्याओं का हम लोग भाग देते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर क्वेश्चन नंबर एक और कर लेते हैं, खुद करने की कोशिश करना आपकी बार क्वेश्चन को, और मुझे आंसर बताइए सब लोग मिलकर। 2+11 यहां पर लिखा हुआ है 1+2/2+5 अपने पास 4+4/5। चलो करने की कोशिश करो आप लोग और आंसर बताओ सब लोग, दोनों पैटर्न से करने की कोशिश आप लोग करना।
दोनों पैटर्न से आप लोग कीजिए, क्वेश्चन को कोशिश करो कि दोनों ही पैटर्न से आप लोग कर पाओ। बेसिक से कर लो अमन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में तो कहीं गलती होगी आपसे, लेकिन पैटर्न वो भी याद रखना। जयप्रीत ये 11 से कट रहा है तो इसको काटो भाई, बाकी आपका आंसर ठीक है। ये 11 से अगर कट रहा है तो इसको काटिए जयप्रीत। तो देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये अपने पास पैटर्न अगर आपको याद हो तो 4/5, पहले तो पूरा जो पहले वाला याद करवा के आया हूं। 4+2 प्लस प्लस का ही चल रहा है, 1+ और 2+, और यहां पर ये जो संख्याएं लिखी हुई है 5, 2 और 11, 5, 2 और 11, तो ये यहां पर अपने पास 5 है, फिर 2 है और फिर 11 है। ये इंटू करना है, 5 × 4 20, और 4 जोड़ोगे तो 24 में अगर 5 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 4.8। 4.8 को इंटू करना है 2 से, तो 9.6 में अगर 5 आप लोग जोड़ते हो, 9.6 + 5, तो ये आ गया 13 पॉइंट अपने पास 6, यहां पर 14.6, और 14.6 में यहां 14.6 नहीं लिखना, 2 से डिवाइड और करना है, तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 7.3 आ जाएगा। 7.3 में 1 ऐड करोगे तो 4.8, 1 ऐड इंटू करके ऐड करोगे तो अपने पास 4.8 ऐड करोगे तो 11 पॉइंट अपने पास 2 आ जाएगा, 12.1 अपने पास आ जाएगा ऐड करने पर, और 12.1 नहीं लिखना, पहले 11 का भाग देना है, तो 11 का भाग दोगे तो 1.1। जैसे ही 1.1 से डिवाइड करते हो, इंटू करते हो 2 से, और पहले वाला जोड़ना है, 11 × 2 22, 22 में जोड़ोगे तो ये अपने पास 29.3 अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि अपने पास ये कहां से आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1.1 है, ये मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, 11 × 2 22 कर दिया, ये तो पॉइंट में है ना अपने पास, 1.1 है, तो 2.2 में अगर 7.3 जोड़ोगे तो क्या अपने पास 9.5 आना है क्या? मैंने इसको 22 कर दिया था, 22 नहीं है 2.2 है, ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपका जो आंसर है वो 9.5/1.1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है, पॉइंट से पॉइंट हट गया है, तो 95/11। लेकिन याद रखना ये तो अपने पास इसी चीज का आंसर है, इसने उल्टा करके क्वेश्चन लिखा है 95 बाई अपने पास 11, तो सही आंसर तो 11/95 होगा। क्या अब तो आपके पैटर्न सेट हो गया है क्या? बताइए मुझे।
तो बार बार देखिए 8 क्वेश्चन में एक ही टाइप के आपको करवा चुका हूं। अब भी हो सकता है 1 या 2% बच्चे बचे हुए हों, तो इसको बार बार रिपीट करके 4-5 बार अगर आप लोग देखोगे तब जाकर आपको चीजें सही समझ में आएंगी। एक जो क्वेश्चन आता है इसका उल्टा क्वेश्चन भी अपने पास होता है। पहले अपने पास रिजल्ट देता है और उसके बाद ऐसे उल्टा क्वेश्चन हम लोगों को लिखना पड़ता है। दोनों टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, जिससे फाइल नंबर अपने पास 6 अपने पास बनी हुई है। फाइल अपने पास ये सीधा क्वेश्चन भी बनता है या इसका उल्टा क्वेश्चन भी अपने पास बनता है। ये एक पैटर्न मैंने सबसे पहले समझा दिया है। अब इसका उल्टा जो पैटर्न बनता है वो मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। याद करो हेमंत, धीरे धीरे खुद ही ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि रियल में तो ये अपने पास 5 बट्टे अपने पास यहां पर 24 बट्टे अपने पास 5 है। ये रियल में तो अपने पास 5 गुना 20, 20 गुना अपने पास 4 ऐड करोगे तो 24.5 है। तो 24.5 को आप लोग जो भी अपने पास आएगा, जैसे 4.8 अपने पास यहां से आ गया है, तो क्या हम लोग यहां पर 5 में यहां से डिवाइड करके क्या इसको 4.8 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर बात तो अपने पास एक ही है, 4.8 अपॉन 5, क्योंकि ये इस प्रकार से है 1 अपॉन, इसको 1 बनाने के लिए एक बच्चा कह रहा है सर भाग क्यों दे रहे, हमें समझ में नहीं आया। ऊपर 1 बनाने के लिए क्या इसको 1/5 भी तो लिख सकते हैं हम लोग। ऊपर जो 5 है वो पलट कर नीचे आ जाएगा, क्योंकि 5 ऊपर जाना है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। और 5 का भाग देकर इसको 4.8 अपॉन 5 भी तो लिख सकते हो। तो आपको बिल्कुल लिख सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ पैटर्न सेट कर लिया हमने, 4.8 अपॉन 5 यही तो मैंने लिखा है। अगर यहीं तक मुझे सोल्व करना हो तो 4.8 अपॉन 5, तो मैंने 5 का यहां पर भाग दे दिया 1 बनाने के लिए, इसलिए हम लोग यहां पर कर रहे हैं भाई। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए होता है, बात ध्यान रखना आप, कि इसलिए वो तो पूरा पैटर्न जो है ना वो ये ऐसे सेट कर लेते हैं बार बार सोच के, और फिर बच्चे को डायरेक्ट ये बता देते हैं कि भाई ये चीज आप लोग याद कर लो। अब फाइल नंबर 6 में इसी टाइप के क्वेश्चन से शुरुआत में तो जो हम लोग अभी भी पढ़कर आए हैं, क्या इन क्वेश्चंस को मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या करवाने की जरूरत है या आप लोग खुद ही कर लोगे? ये बात बताओ सब लोग। अभी करवा देंगे युवराज, फाइल 5 के डाउट्स भी हम लोग करवा देंगे। आज मैंने क्या किया कि 2-3 दिन से क्लास में डिस्टर्ब भी चल रहा था, तो आज मुझे लगा कि मैं नया पैटर्न ही एक बार बच्चे को बताता हूं, ताकि कल फिर 5 और 6 दोनों के डाउट मैं करवा दूंगा। क्या खुद कर लोगे क्या? मैं आपको जो इससे उल्टा क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर, जैसे ये वाला क्वेश्चन अपने पास है, ये रहा 13/48, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसका जो उल्टा क्वेश्चन ये वाला बनता है, इसको आप लोग कैसे सोच पाओगे? देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखना, कहीं पर अगर a अपॉन बी अपने पास लिखा हुआ है, ये बात पता होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को 1/b/a भी हम लोग लिख देता है। कहीं पर a/b अगर लिखा हुआ है तो इसको 1 अपॉन, नीचे अगर जाएगा तो b अपॉन a लिख देंगे, क्योंकि पलट कर ऊपर जाएगा तो वापस a अपॉन b तो अपने पास बन ही रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास होता है। दूसरी बात, कहीं पर लिखा हुआ है 1 and 2/3, तो इस चीज को जरूरत पड़ने पर 1 + 2/3 भी आप लोग लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। 1 and 2/3 को 1 से ही 2/3 को 1 + 2/3 भी आप लोग लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो पहला तरीका इस क्वेश्चन का अपने पास करने का क्या हो सकता है? फर्स्ट मेथड, अपने पास अलग अलग जो मेथड है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं इसको ऑप्शन मेथड से कर लूंगा, जो ऑप्शन करेक्ट मिल गया उसको चेक कर लेंगे। एक दो बच्चों ने जैसे लिखा, तो जैसे आप लोग ऑप्शन से कर लोगे तो इसके तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें तो ए बी सी और डी का सम हम लोगों से पूछा है कि बताओ अब कैसे कर लोगे। चंदन ठाकुर कह रहा है जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर देंगे। अब की बार तो ऑप्शन उसने ऐसे दे दिए कि यहाँ पर ए बी सी डी, अब सम बताओ। अब की बार तो मेरे भाई ऑप्शन भी अपने पास नहीं है। अब बताओ चंदन आप कैसे करोगे? तो बात पहले सुना करो, ढंग से समझा करो, अच्छे से ठीक से कोशिश करना। संजना का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़िए आप, हैप्पी बर्थडे आपको।
यहां पर अपने पास 13/48 जो अपने पास है ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे स्टेप वाइज 1 पहली स्टेप 48/13। ये क्या मुझे बताइए, सब लोग देखकर क्या लिख सकते हैं क्या? कैसे हम लोग चल रहे हैं ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली स्टेप हम लोगों ने ये लिख दी, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो समझ में आ गई। अगली स्टेप, एक एक स्टेप में लिखता चलता हूं। मुझे एक बात बताइए, पहली स्टेप अपने पास ये है, दूसरी स्टेप में क्या इसमें जब भाग दोगे 13 में भाग दोगे तो क्या इसको 3 सही 9/13 आप लोग लिख सकते हो क्या? भाग दोगे तो 13 का भाग गया 3 बार, शेष बचेगा अपने पास 9। ये है अपने पास दूसरी स्टेप। और तीसरी स्टेप में क्या इस चीज को ऐसे हम लोग लिख पाएंगे क्या कि 1+1/3 + 9/13, इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ये है अपने पास तीसरी स्टेप। 1 और 3 प्लस अपने पास जब भी दो अलग अलग चीजें अगर अपने पास हो, 2C1/4 को 2+1/4 भी आप लोग लिख सकते हो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगला अपने पास जो है, अपने पास ये है स्टेप नंबर 3। तो 4 नंबर स्टेप अपने पास क्या होगी, इस चीज को वापस से 3 प्लस और इस चीज को 9/13 को क्या लिख सकते हो, 1/13/9 आप लोग लिख सकते हो। उल्टा कर दिया, 1/13/9, जैसे एक नंबर स्टेप में हम लोगों ने किया था। और अगली स्टेप जो होगी अपने पास 5 नंबर स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1 ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है 3 प्लस इसको क्या करेंगे, इसमें भाग दोगे तो क्या अपने पास 9 का भाग एक बार जाएगा, एक से ही 1/4 एक और 4 से इस बचेगा, 1+4/9 लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर लिख सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक भाग दोगे एक बार, शेष पर अपने पास 4 बचा। अगली जो स्टेप अपने पास होगी उसमें आप लोग क्या लिख पाओगे, इसको फिर से पलट दो, 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1 इसको 9/4 आप लोग लिख दीजिए। और जैसे इसको 9/4 लिखोगे तो 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/9/4 को क्या लिख सकते हो, 4 का भाग जाएगा 2 बार, 2 से 1/4 तो 2 + 1/4 तो 3 1 2। अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया, तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन आ गया। ये अपने पास आंसर हो गया। ऐसे स्टेप वाइज हम लोग लिखते चलेंगे, बार बार आपको सोचना है, बार बार क्वेश्चन को देखना है, तो चीजें धीरे 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 आपके दिमाग में पैटर्न सेट होना शुरू होगा, 2-4 बार देखोगे तो। दूसरा तरीका, जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि आप लोग ऑप्शन को सोल्व करना शुरू कर दो। दूसरा तरीका, अपने पास ऑप्शन को सोल्व करना शुरू कर दीजिए, तो उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। परीक्षित इसको बार बार देखना भाई, क्योंकि मैंने तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक एक स्टेप बताते चला, उल्टा करना ये बताते चला, तो इसको 2-4-5 बार फिर से आप देख सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा बेसिक से ही अपने पास है। कहीं कोई मैंने ऐसा नहीं किया है कि कोई चीज मैंने अलग से बताई हो। पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास 5वीं 6ठी क्लास में सीखते हैं वो अपने पास है। दूसरा अपने पास यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि ऑप्शन को सोल्व कर लो। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, अब आपको पैटर्न याद करना पड़ेगा। पैटर्न अगर याद कर पाओगे तो जल्दी कर पाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। कैसे, जैसे अपने पास इसको लिख लोगे, सबसे पहले 48 ऊपर और 13 अपने पास नीचे। 13 का भाग कितनी बार गया, तो 3 बार गया, और 3 बार गया तो जो शेष बचता है वो तो नीचे और ये ऊपर चढ़ जाता है ऐसे। 9 का भाग कितनी बार गया, एक बार, एक बार तो 4 तो आ जाता है नीचे क्योंकि 4 शेष फल बचा, और ये ऊपर चला जाता है। 4 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, तो ये तो चला जाता है ऊपर, और ये कितना आ जाता है नीचे। तो इस पैटर्न में अपने पास अब ए बी सी के मान अपने पास आ गए हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपने पास यहां से सबसे पहले 3 प्लस 1 उसके बाद 1 प्लस 1 उसके बाद 2 प्लस अपने पास 1/4, एक बट्टे में अपने पास 4। इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। तीसरा तरीका अपने पास ये है, लेकिन इसके लिए आपको पूरा का पूरा ये जो पैटर्न है इसको 2-4 बार देखकर याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे मैं इसको, कैसे सर लिख रहे हैं और कैसे मैं इसको याद कर पा रहा हूं। ये थोड़ा सा आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि एक बार में चीजें कम समझ में आती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसीलिए तो हम लोग 2 क्वेश्चन लिखते हैं।
यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 154 154 हम लोग ऊपर लिख देंगे और 29 हम लोग नीचे लिख देंगे। फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको। तो ये जो है 29 का भाग दोगे तो 29 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो बचेगा कितना, 9। तो शेष तो नीचे और ये 29 ऊपर यहां पर आ जाता है। 9 का भाग कितनी बार दोगे, तो 9 का भाग 3 बार, शेषफल कितना बचा, 2 बचा, और ये 9 यहां आ जाता है। 2 का भाग कितनी बार दोगे, तो 2 का भाग अपने पास 4 बार गया, तो ये कितना आ गया, 1 नीचे और 2 ऊपर चला जाता है। तो इस चीज को आप लोग, ये जो संख्याएं हैं, ये अपने पास क्या लिख सकते हो, 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस, और इस चीज को 1/2 लिखना, 1/2 लास्ट में लिख दोगे। ये लीजिए 1/2 अपने पास लिख दिया है। तो ये तो अपने पास आ गया। यहां पर अगर चेक करोगे तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये अपने पास ए की वैल्यू आ गई है, ये अपने पास बी की वैल्यू आ गई है, ये अपने पास सी की वैल्यू आ गई है, ये अपने पास डी की वैल्यू आ गई है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हम लोगों से अगर पूछा है, इसका मतलब 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 आप लोग जोड़ दो, तो क्या आंसर 14 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर 14 आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या अब आपके ये पॉइंट, ये बात क्लियर हुई है क्या? ये मुझे बताना कि आपके पॉइंट क्लियर हो गया है क्या? अब अगर आप लोग देखोगे इस चीज को, आप लोग ध्यान रखना। एक बच्चा कह रहा है फिर से, तो मैं फिर से बता देता हूं। 154 बट्टे अपने पास ये लिखा हुआ है, तो 29 उल्टा करके लिख दिया। 5 बार भाग गया, ये लो, जो शेष 9 बचा वो तो नीचे और ये ऊपर चला जाता है। भाग 3 बार गया, शेष नीचे, ये ऊपर चला जाता है। भाग 4 बार गया, अपने पास शेष नीचे और 2 ऊपर चला जाता है। तो ये ए बी और सी के मान आ गए हैं। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर भी अगर मैं समझा दूं तो भी ये पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने के लिए। पैटर्न अगर याद नहीं कर पाते तो इसको फिर उल्टा हम लोग करेंगे, 1 बेसिक से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 1/54/29। इस चीज को क्या लिख सकते हो, 1+5 प्लस 9/29। 1/5 प्लस इस चीज को क्या लिख दोगे, 1/29 अपॉन अपने पास 9, ये लीजिए। इस चीज को क्या लिख दोगे, 1/5 प्लस इसको लिख सकते हो 3 प्लस 2/9। उल्टा करके लिखते चलो, क्या लिख पाओगे, 1/1 प्लस 3/1 अपॉन अपने पास 9/2। 9/2 को क्या लिख पाओगे, तो 1 अपॉन, इधर लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं 1/5 प्लस 1/3 प्लस, और इसको क्या लिख पाओगे, इसको लिख पाओगे 1 अपॉन अपने पास 4 प्लस 1/2। ये लो, फिर आप लोग धीरे धीरे बेसिक से भी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, उसको बार बार सोचकर बोलो ठीक है क्या। अब अमन ने बिल्कुल ठीक बात पूछी। ये पैटर्न तब काम करेगा जब यहां पर 1 1 1 और 1 ही अगर चल रहे हो। तो अगर 1 1 के अलावा कुछ और चलना शुरू हो जाए, ये पैटर्न तो ओनली तभी काम करेगा जब 1 1 1, क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इतना भी एकदम आसान नहीं होता कि एक बार आप लोग समझ लो और बात वहां पर खत्म हो जाए। कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने पास, जैसे ये वाला क्वेश्चन अपने पास आ गया, तो यहां पर देखिए 1 1 नहीं चल रहा, यहां पर 2 चलना शुरू हो गया। यहां पर 1 नहीं आया, यहां पर बीच क्वेश्चन में देखिए ये यहां पर 2 चलना शुरू हो गया है। तो यहां पर 1 1 अगर चले तो अपने पास वहां पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर तो 2 या 3 ऐसे भी तो आ सकता है। तो फिर हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। हर उसका जो मर्ज है उसका इलाज अपने पास है, लेकिन उसके लिए चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ये 29 का भाग मुझे बताइए कितनी बार जाएगा, तो 29 का भाग आप कहोगे सर 2 बार जाएगा, 29 गुना 2 58, बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 21, और ये कितना आ गया है, ये अपने पास आ गया है 29 ऊपर। ये बिल्कुल x का मान अपने पास आ गया है, 2 अपने पास आ गया है। इसका भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 21 का भाग 1 बार जाएगा, यहां पर शेष कितना बचेगा, तो आप लोगों का 1 बार भाग गया तो शेष अपने पास बचेगा 8, और ये अपने पास ऊपर कितना चला जाएगा, 21 अपने पास चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास 1 किसका मान आ गया, y का। इसके बाद ये 2 है, अब की बार 1 नहीं है, अब की बार 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास 8 के बजाय यहां पर हम लोग 4 लेंगे, इसका आधा करके लेंगे, भाग देते हैं।
अगर आपको यहां पर याद हो, अगर नीचे 2 हो तो ये 8 अगर आता तो हम लोग इसमें आधा ही करके लेंगे, भाग देंगे। किसका? 2 है तो 2 का भाग, 3 है तो 3 का भाग, 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। शेष कितना बचा? 1, और ऊपर कितना आ जाएगा? 4। अब बिल्कुल ठीक है, ये लिख लो 1/2 प्लस 1 अपने पास यहां पर 1/1 प्लस अपने पास 2, 2 का भाग दिया तो 2, 5 प्लस 1/4। ये लो एक्स वाई जेड का मान अपने पास आ गए। एक्स का मान अपने पास 2 है, y का मान अपने पास 1 है, और z का मान अपने पास कितना है? 5 है। तो जो भी पूछा x का मान 2 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा, y का मान 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, और z का मान 5 रखोगे तो 7 में से 5 अगर माइनस करोगे तो आंसर कितना बच गया? 2। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपको ये रिकॉर्डेड मिलेगा, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इन चीजों को बार बार देखकर और समझने की कोशिश करना कि हम लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि यहां पर शुरुआत में भी मैंने बताया था कि ऊपर 2 3 1 1 1 अगर चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 3 4, या मैंने तो एक एग्जांपल 11 5 7 ऐसे लेकर भी करवा दिया था, 11 2 और 5 लेकर भी करवा दिया था कि इनका भाग हम लोग देते हैं। हाँ, वो देखना ही पड़ेगा युवराज कि अगर ये क्वेश्चन बहुत, जैसे ये तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ाने के देखो दिक्कत पता है कहां है, ये तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद आपको लग रहा है कि यार ये कैसे याद हो पाएगा ये पैटर्न, लेकिन उससे पहले आप खुद किए हुए रहते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है और क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। बार बार फंसते, बार बार सोचते, फिर आपको लगता है यार कोई इसका कोई तरीका बता देना तो उसको मैं याद कर लूं। तो जिस बच्चे को ये पहले से थोड़ा बहुत कहीं पर पढ़ा हुआ है और वो जब वापस मुझसे पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ यार इस क्वेश्चन में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, अब जाके मेरी प्रॉब्लम सोल्व हुई है कि इस टाइप से चीजें मैं सोच पाऊंगा। तो आप लोग फाइल नंबर 4 तक के डाउट्स मैं करवा चुका हूं, 5 और 6 आप लोग आज करना और उसके डाउट कल की क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पहली बार पढ़ रहे हो ना युवराज, तो बार बार देखकर पढ़ने की कोशिश करो भाई।